हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 8 हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। दर्शाइए कि हमें पहला बताना है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। दूसरा बताना है AP बराबर CQ। तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD। चौथा सिद्ध करना है AQ बराबर CP। पांचवा सिद्ध करना है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम फिगर समझते हैं। देखिए हमारा ABCD ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, मतलब ये आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समान भी होती है और समानांतर भी होती हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि AD बराबर BC और AD समानांतर BC। AB बराबर DC है। ये समानांतर चतुर्भुज होने की वजह से ये एक दूसरे के समानांतर है। इसका विकर्ण क्या है? ये BD। देख रहे हैं ये BD ये विकर्ण है। P और D को मिलाया गया तो क्या हो गया? ABCD का BD विकर्ण है। तो BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि ये जो DP ये भुजा बराबर है BQ के, मतलब कि ये भुजा जो है ये बराबर है इस BQ के। यहाँ से यहाँ तक इसे हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। BD विकर्ण पर दो बिंदु स्थित हैं DP बराबर BQ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है DP बराबर BQ, ये हमें दिया है। तो अब इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले पहला हल करेंगे। पहला क्या दिया है? त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। तो इसमें से यही दो त्रिभुज हम उठाते हैं यहाँ से कि त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में। तो इसे हमें क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए ये त्रिभुज हमारा कहाँ देख रहे हैं? त्रिभुज है APD। हम कह सकते हैं इसका फिगर अगर हम बनाएं तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा फिगर है। ये क्या हो गया? त्रिभुज APD। ये वाला जो है ये त्रिभुज APD ये हमारा त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज क्या है? CQB ये त्रिभुज है। तो नीचे वाला त्रिभुज हम इसको बना लेते हैं। ये क्या है? CQB। दो त्रिभुज हो गए। दो त्रिभुज में देख रहे हैं ये BQ जो है ये भुजा बराबर है ये PD भुजा की। ये हमारे सवाल में दिया है। यहाँ पे दिया ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB भुजा बराबर होगी CD भुजा के और AD भुजा बराबर होगी BC भुजा के। ये भुजा बराबर होगी इस भुजा की और ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। ये समानांतर चतुर्भुज होने की वजह से ये इसकी भुजा बराबर होगी। तो हम देखते हैं ये दो त्रिभुज में हमें इसे सर्वांगसम करना है। तो सबसे पहले ये हमें दे दिया, हमारे सवाल में क्या दिया है कि जो देखिए BQ बराबर होगा PD के, ये दिया है। दूसरा क्या दिया है? ये समानांतर चतुर्भुज होने की वजह से देख रहे हैं ये BC भुजा है। ये BC भुजा ये बराबर है किसके? ये BC भुजा बराबर AD के। तो ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। ये भुजा हमारी AD है, ये भुजा हमारी BC है। अब ये बीच में जो इसका विकर्ण है तो ये विकर्ण है। तो ये दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो देख रहे हैं ये AD जो भुजा है ये भुजा है, तो मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो हमने यही दो त्रिभुज लिया है। तो ये त्रिभुज हमने लिया है तो ये त्रिभुज है ADP। तो ये कोण बराबर होगा किसके? ये इस कोण के बराबर होगा। इसे हम मान ले रहे हैं कोण 1, इसे हम मान ले रहे हैं कोण 2। तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो ये कोण कौन सा है? ये कोण 1 है। यहाँ पे ये कोण क्या है? ये 2 है। एकांतर कोण से एकांतर कोण का नियम कब लगा है? क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज होने की वजह से इनकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है। जब एक दूसरे के समानांतर है तो ये बीच का जो विकर्ण है ये तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके एकांतर कोण बराबर हो जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। ये देखिए ये भुजा कोण भुजा हो गया। तो भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। APD में AD भुजा बराबर है किसके? BC भुजा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD बराबर है BC के। क्यों बराबर है? एक समानांतर चतुर्भुज होने की वजह से। तो उसी प्रकार दिया है DP बराबर BQ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि DP बराबर BQ दिया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ये किससे आया है? एकांतर कोण से। हमारे साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो दूसरा क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? AP बराबर CQ। देखिए इसमें AP भुजा है, ये AP भुजा हो गई। ये भुजा ये बराबर किसके बता रहा है? ये CQ भुजा के, इस भुजा के बराबर बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं तो संगत भाग में उनकी भुजा और कोण दोनों आते हैं। तो तब हम कह सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इससे AP भुजा बराबर हो जाएगी CQ के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP भुजा बराबर होगी CQ के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि हमने ये त्रिभुज सिद्ध किया है, सर्वांगसम सिद्ध किया है, इसलिए ये हमारी भुजा भी इसकी संगत भुजा भी बराबर हो जाएंगी। ये हमारा
सवाल नंबर 2 था, इससे एक ही सवाल से हमने दोनों सवाल को हल कर लिया। ये हो गया। अब हम सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD हमें सिद्ध करना है। तो हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में। अब इसे हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं इसमें AQB कहाँ पे। देखिए AQB मतलब ये वाला त्रिभुज हमें लेना है, ये त्रिभुज, और क्या लिखना है, ये सामने इसका त्रिभुज है CPD, ये त्रिभुज हमें लेना है। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। तो हम यहाँ पे इसको त्रिभुज को बना ले रहे हैं। इसमें भी देखिए BQ भुजा है, ये PD भुजा है, ये दिया है हमें, और AB भुजा से ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, ये भी हो गया। अब आता है देखिए इसमें भी सेम फार्मूला है। जब ये देखिए इसमें भी ये कोण समान इस कोण के, एकांतर कोण से मान ले रहे हैं कोण 3, इसे हम मान ले रहे हैं कोण 4। देखिए ये क्या कर रहा है ना, देखिए ये हमारी AB भुजा हो गई, ये हमारी CD भुजा हो गई। देखिए ये ऐसे बना है हमारा, ये जो BD विकर्ण है ये हमारे तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है। जब तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, हम कह सकते हैं। तो ये कोण 4 है, ये कोण 3 है, 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा किससे? एकांतर कोण से। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी दोहराया जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो AB भुजा बराबर हुई किसके? CD भुजा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर CD किससे आया? समानांतर चतुर्भुज से। उसी तरह यहाँ पे दिया ही है BQ बराबर DP, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, ये दिया है, ये एकांतर कोण से। ये भी हो गया। साइड एंगल साइड के नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो देखिए चौथा क्या सिद्ध करना है? AQ बराबर CP। हम यहाँ पे देखिए इसमें AQ भुजा है, देखिए ये भुजा है AQ भुजा इसमें भी है, इसमें CP भुजा है, ये भुजा है। तो हमने जब इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो हम कह सकते हैं कि इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि AQ बराबर होगा CP के। ये कैसा है? CPCT से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये कौन सा था? ये सवाल नंबर 4 था। ये चौथा सवाल भी हमारा हल हो गया। अब सवाल नंबर 5वां क्या बताना है कि APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है। मतलब कि APCQ ये चतुर्भुज को बताना है, ये अंदर का जो चतुर्भुज है इसे हमें बताना है कि क्या है, ये समानांतर चतुर्भुज है। अभी हमने देखा कि AP बराबर CQ, अभी हमने सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया है? AP बराबर CQ सिद्ध किया। दूसरा क्या सिद्ध किया हमने? AQ बराबर CP, ये भी हमने सिद्ध कर लिया। क्या? AQ बराबर CP। और ये हमारा चतुर्भुज APCQ ये हमारा चतुर्भुज है। तो इसमें चतुर्भुज में AP भुजा, ये भुजा बराबर है किसके? CQ के, इसके बराबर है, ये हमने सिद्ध किया। दूसरा हम देखते हैं, देखिए AQ बराबर है ये किसके? CP के, ये भी हमने सिद्ध किया। तो चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है क्या है? बराबर है। APCQ जो है इसकी सम्मुख भुजा के प्रत्येक रूप में बराबर है, अतः हम APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 व 2 से APCQ में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, अतः APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।